उसको भूल गया 370 और 35 से, और उसने एक्सेप्ट किया जो इंशाल्लाह हम इनको दफना देंगे। टॉप चीज है यहाँ हिंदुस्तान में जो उसको गोदी मीडिया जिसको कहते हैं। मुझे ही सिर्फ याद है, आप क्या किसी पीडीपी के वाले के साथ बैठे हैं? नहीं, मैं पीडीपी वाले के साथ नहीं बैठा हूँ, लेकिन आप एनसी वाले के साथ बैठे हैं? इस पार्टी का हिस्सा है। नहीं, आप उसकी बात मत करो, एकदम बिकी हुई पार्टी है आरएसएस और बीजेपी की वो पार्टी है। डिफरेंट फ्रॉम पार्टी, उनका भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज़ आई एम सेइंग नो। जम्मू में तो इसकी ये मैं आपने मुझसे कर दिया, मैं पहले उसको प्रॉक्सी कैंडिडेट बनाया, मैं आपके उसका सपोर्ट करने लगे, तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं जाएगी क्या? 100% पार्टी से निकाल दिया जाएगा। 100% आई विल। हाउ कैन यू क्या करेंगे? उनको बोलेंगे भाई इसको दुरुस्त करो। छोड़ोगे? क्यों छोड़ोगे अलायंस? अलायंस इज फॉर अ बिगर पर्पस। फिर सिंसियरिटी नहीं है क्या? वो मेरे लिए शायद चीफ मिनिस्टर का इंतजाम कर रहे हैं। दफा 370 के हटने के बाद पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाई गई, जिनका मुद्दा ये है कि दफा 370 और 35A को रिस्टोर करना है। उसके साथ साथ कई सारी डेवलपमेंट्स हुई। डीडीसी के इलेक्शन स्पीच में आए, गुपकार अलायंस ने पहले जो फैसला किया था कि शायद वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन वक्त बदलने के साथ ही गुपकार अलायंस ने भी डीडीसी इलेक्शंस में हिस्सा लिया। इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मुजफ्फर शाह साहब है, जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का एक अहम हिस्सा है। मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, पहले जो गुपकार अलायंस ने डिसाइड किया था कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्या आपको ये लगा कि आपका इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करने के साथ जो ग्राउंड है वो आपके हाथ से चला जाएगा? तो इसलिए नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस यहाँ के ग्रास रूट को कैप्चर करना चाह रहा था कि अगर हम जैसे लोग खामोश बैठे और वो पूरी दुनिया को दिखा दें, जिस वजह से हम लोग इसमें कूद पड़े, वो पूरी दुनिया को दिखाते कि देखिए आज कश्मीरी ने वोट डाला, उसको भूल गया 370 और 35 से, और उसने एक्सेप्ट किया जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक, इलीगल, इरेशनल जो फैसला उन्होंने लिया, वो कश्मीरी ने कबूल कर दिया। तो हम मजबूर हो गए अपने डिसीजन को रिकंसिडर करने का। हालांकि जहाँ तक मेरी भी ज़ात का ताल्लुक है या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, मेरा ऐसा इलेक्शनों से दूर दूर तक का कोई वास्ता ही नहीं, मगर हम भी मजबूर हो गए क्योंकि डॉक्टर फारूक साहब ने ये सब बात सबके सामने रखी और उनको भी बताया गया कि ये खदशात हैं। तो मैंने भी कहा कि नहीं, ये इनको सबक सिखाना है कि डेवलपमेंट भी हम ही लोग करेंगे। जो आप बोल रहे हो डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, बेकार एक नारा लेके आए हो। उसके साथ साथ सबसे पहले मुझे डेवलपमेंट को क्या करना है अगर मेरा तशख्खुस इंटैक्ट नहीं है, अगर मेरी बका इंटैक्ट नहीं है, अगर मेरे बच्चे को रास्ते में पकड़कर उसको जूते मारते हैं, उसके पास खाने पीने को अब कुछ नहीं रहा है, मुझे क्या करना है उस डेवलपमेंट का? देखिए, जहां पर मेरा जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है जी, मुझे क्या करना है डेवलपमेंट का? सड़क, पानी, बिजली, ये सब तो लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट भी कर सकता है, एक तहसीलदार कर सकता है। ये जो नारा बता रहे हैं डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, और उसके आड़ में ये 370 और 35A को दफनाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हम इनके सामने खड़े हो गए कि हम आपको ये करने नहीं देंगे और इंशाल्लाह हम इनको दफना देंगे। मगर 370 और 35A बाज़ाब्ता तौर पर उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के सर पर वो ताज वापस रखा जाएगा जैसे 5 अगस्त 2019 से पहले था। ये वादा है इंशाल्लाह ऊपर वाले की कई सारे महीने जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को बने हुए हो गए, लेकिन आज तक जो है कोई रोड मैप देखने को नहीं मिल रहा है कि आप दफा 370 और 35A को रेस्टोर करने के लिए काम कैसे करोगे? क्यों? वही आप हमारे के सामने खड़े हुए हैं भाई, वी आर इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट के बगैर कोई और रास्ता है? क्यों नहीं है? बिल्कुल है, वो रास्ता बता वो लेट द सुप्रीम कोर्ट वाला एग्जॉस्ट हो जाए और मुझे उम्मीद है कि हम सुप्रीम कोर्ट में केस जीत जाएंगे। उसके बाद जब अगर कोई अल्लाह ना करे ऐसी बात हो तो बिल्कुल हमारे पास प्लान ए प्लान बी सब कुछ रेडी है। चलिए ना, आप तो अभी तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने बचाया है, नहीं तो वो बचने लायक है ही नहीं। 370 35A को वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये एक आयरन क्लैड गारंटी है भैया, मतलब ये सरदार पटेल ने दी हुई है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सेकंड किया है, गोपाला स्वामी आयंगर ने इसको ड्राफ्ट किया है, मेनन साहब ने इसको पेश किया है, उसका ही वाज अ मेंबर ऑफ दैट कमिटी अलॉन्ग विद अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो आया, कश्मीर को दिया गया थ्रू क्या कहते हैं आइन साज असेंबली हिंदुस्तान की। 2 ही आइन साज असेंबली थी उस वक्त, एक पूरे मुल्क की थी और जम्मू कश्मीर स्टेट की थी। जम्मू कश्मीर स्टेट एक मुल्क था भैया,
जम्मू कश्मीर स्टेट ये जो आज कोशिश कर रहे हैं इसको म्यूनिसिपैलिटी में तब्दील करने के लिए, इट्स नॉट दैट। महाराजा ने आपको कहा कि आप मेरा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशन, उसके अलावा आप किसी चीज के साथ हाथ नहीं लगा सकते हैं। और जहां तक हमारी बाउंड्री का ताल्लुक है, हमारे फ्लैग का ताल्लुक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, यू कैन नॉट टच दैट। आपने तीनों चीजों को टच किया, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के पन्ने को उखाड़ के फेंक दिया। 370 इज वन ऑफ द बेसिक पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मोदी साहब क्या करेंगे इसको? ये तो उसने बंदूक के जोर पे किया और जोर जबरदस्ती पार्लियामेंट में किया। अपने बीच में एक बात, उनको कोई हैसियत ही नहीं है करने की। मोदी की सरकार जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने बचाया, इसको आप थोड़ा इलाबोरेट करें। आप ये कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट मैं बताऊंगा आपको, उस पे मैं बताऊंगा सर। कुछ और है इसमें। आपने अर्नब गोस्वामी का नाम सुना है ना, सब लोग जानते हैं उसको। जी। बड़ी एक तोप चीज है यहाँ हिंदुस्तान में, जो उसको गोदी मीडिया जिसको कहते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, माफ करें मुझे, उनके लिए कोर्ट को खड़ा रखा गया जब उनको बेल हुई। और हम लोग 1.5 करोड़ लोग हैं, 1.5 साल होने लगा, क्यों नहीं बहस हो रही है? हमारे 7 बेंच जो हमारा बना है या 5 बेंच जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो फ्रेम किया गया है। मैं तो बहैसियत नागरिक, एक बहैसियत एक यहाँ के एक बाशिंदे जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है, कानून में बिलीव करता है, मैं तो क्वेश्चन करता हूं सीधा। यहां के लोग क्वेश्चन करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस से कि क्या आपको 1.5 करोड़ लोगों का दिखाई नहीं दे रहा है? आप सुनवाई क्यों नहीं हो रही हमारे केस की? अगर अर्नब गोस्वामी के सुनने के लिए आपके पास टाइम है, व्हाई आर नॉट हियरिंग 1.5 करोड़ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लिया गया है, हमारा झंडा उतारा गया है, और वो झंडा और वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको दिया है। इंजीनियर रशीद याद है आपको? मुझे ही सिर्फ याद है वो, और किसी को याद नहीं है। इंजीनियर रशीद जब फ्लैग डे मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप जो भी सरकार इस वक्त अलायंस में है, चाहे पीडीपी है या एनसी है, तब उनको परमिशन नहीं दी जाती थी। आप क्या किसी पीडीपी के वाले के साथ बैठे हैं? नहीं, मैं पीडीपी वाले के साथ नहीं बैठा हूं, लेकिन आप एनसी वाले के साथ बैठे हैं? उस पार्टी का हिस्सा है। नहीं, आप मैं उस पार्टी का नहीं, हाँ, मैं अलायंस का हिस्सा हूं। अलायंस का हिस्सा। ये सवाल आप कीजिए महबूबा मुफ्ती जी से। आप कैसे इस चीज को देख रहे हो? बिल्कुल गलत। अगर उसने ये बात की थी, अगर आज वो कोई करेगा, मैं पहले होऊंगा आदमी जो खड़ा हो जाएगा। आप ये देखिए, ये क्या है आप मेरे ऊपर? जी। ये कैमरा दिखाइए इधर। व्हाट इज दिस? ये झंडा है। किसका झंडा है? ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का। दिस इज द फ्लैग। ये कोई नहीं छीन सकता हमसे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप कैसे छीनेंगे इसको? जब आपने गुपकार अलायंस जो ज्वाइन की अपनी पार्टी की तरफ से, जो आपकी अपनी पार्टी है, आज एक और अपनी पार्टी है, उसकी बात मत करो। एकदम बिकी हुई पार्टी है, आरएसएस और बीजेपी की वो पार्टी है। उसकी भी बात, वो हैं, वो लोग हैं। इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है, उसने सबसे पहले जो पहल की थी कि एक अलायंस बनाया जाए ताकि 370 और दफा ये 35A को हम बचाने की कोशिश करें। लेकिन जब गुपकार अलायंस बनता है तो उस पार्टी में से किसी मेंबर को इनवाइट नहीं किया जाता है कि आप इसका हिस्सा बने, उनको उससे इग्नोर किया जाता है। क्योंकि आप इसके मेंबर हो, तो क्या वजूहत रही? क्या जहां तक मैंने उनके साथ बात की, उनका ये कहना है कि इनको पता है कि हम अकाउंटेबिलिटी चाहेंगे और ये अकाउंटेबल बन नहीं सकते, इसलिए इन्होंने पहले ही हमें अवॉइड किया। क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और ये बात जो आपने कही है, अब जो ही हम बैठेंगे दोबारा इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जी, इस बात पर बाज़ाब्ता तौर ऑफिशियली ये बात होगी और मैं ये उठाऊंगा उधर। मैं आपके फोरम से आज ये बोल रहा हूँ जी। आई विल पिक दिस क्वेश्चन अप इन द अलायंस दैट इंजीनियर रशीद शुड बी अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस अलायंस। यस। अपनी पार्टी जो और एक पार्टी वजूद में आई है जम्मू एंड कश्मीर में, जिसमें अल्ताफ बुखारी जो उसके हेड है। कौन सी पार्टी है? अपनी पार्टी, जिसको आप बीजेपी की बी टीम भी कहते हो। ना, उसका नाम आप रखिए बीजेपी कश्मीर। बीजेपी की बी टीम कहते हो? नहीं, वो ए टीम है बीजेपी। क्या डर है आपको उससे? क्या अगर उनको भी देखो, किसी को भी, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे स्कोप है कि कितनी सारी पार्टीज आए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोग डिसीजन देते हैं कौन जीत पाएगी, कौन नहीं जीत पाएगी, किसको अपने रहबर बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। लेकिन आप लोग उसके खिलाफ बार बार बोलते रहते हो, तो क्या वजूहत है? क्या आपको डर है कि उनको सपोर्ट है बीजेपी का, या एक्सेप्टेबिलिटी है उनको लोगों में? क्या ये इन चीजों का डर है? ओके, दैट्स योर क्वेश्चन। हो गया? उसके अलावा तो नहीं कुछ पूछना? नहीं। अब मेरी सुन लो। जहां तक किसी एक इंडिविजुअल की बात है, उसको हक है पॉलिटिकल प्रोसेस में आने का,
उसको हक है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का, जो भी डेमोक्रेटिकली अलाउड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमको उसके लिए, मुझे खुसूसन उसके लिए कोई भी इशू नहीं है अपनी पार्टी वालों के साथ। मुझे इनके साथ एक इशू है, क्योंकि वो यहीं के बाशिंदे हैं और जिस स्कूल से मैंने सियासत सीखी है जी। उन्होंने भी कभी उसी स्कूल के जरिए वहां से सर्टिफिकेट ली हुई है, तब वो घुसे हैं मैदान में। दे आर पार्ट, मोस्ट ऑफ देम आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अनडिवाइडेड नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका मैं भी एक हिस्सा हूं। अनडिवाइडेड, याद रखिए, अनडिवाइडेड नेशनल कॉन्फ्रेंस। उन्होंने तरबियत वही ली हुई है जहां हम सब ने ली हुई। और आज मैं क्यों उनके खिलाफ बोल रहा हूं? क्योंकि जिस धारा के तहत, जिस कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने अपने सियासी करियर को बनाया, उसका बेसिस क्या था? 370 एंड 35A। जब वो आज कहते हैं कि 370 और 35A अब सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे वो क्या करेंगे, कब देंगे, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे, उसका मतलब है कि उन्होंने उससे दस्तबरदारी कर दी जी। हाँ, कल को सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि नहीं ये जी ये खत्म हो गया, मेरी बात डिफरेंट फ्रॉम पार्टी, उनका भी यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, आई एम सेइंग नो सर, सुप्रीम कोर्ट कल माने बोलता है नहीं, तो क्या मतलब है मैं 370 और 35 बोल जाऊंगा? वो भी वही कर रहे हैं ना जो आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने उम्मीद है अपनी सुप्रीम कोर्ट से वापस की है, मैं आपको बताऊंगा वो क्योंकि मैं आपको ये समझा दूं, वो ऐसे लोग हैं अपने, पूरा कश्मीर जेल में था, पूरा कश्मीर 5 अगस्त 2019 को था जी। टोटल उन्होंने उससे पहले अरेंजमेंट किया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, होम मिनिस्ट्री के साथ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ। नहीं तो मुझे बताइए, यहां पर यूरोपियन यूनियन आई, उनके 15-16 एम्बेसडर्स आए, एक नहीं 2 बार आए जी जी। तो वो किस हैसियत से उनके साथ बैठे हुए थे? उनको किसने वहां बुलाया था? किसके थ्रू वो वहां गए थे? और मैं आपको आपकी चैनल की वसादत से उनको कहता हूं कि आपको मालूम था 370 को अब्रोगेट किया जा रहा है, आपको पता था ये सारा, क्योंकि आप उनसे मिले हुए थे 5 अगस्त 2019 से पहले कि एक ऑल्टरनेट लीडरशिप हम खड़ा करेंगे उनके साथ। इसीलिए मैंने आपको कहा कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है, वो बीजेपी की ए टीम है। यहां पर उन्होंने 370 और 35A को परे छोड़ दिया है। जो हमारा तशख्खुस है, हमारी बका है, हमारी टोपी है, हमारी इज्जत है, हमारी मां और बहन की क्यासत कोशिश पूछती हुई इज्जत, उन्होंने उसको परे छोड़ दिया। हमने नहीं छोड़ा है। मैं खड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट में, वो क्यों नहीं है वहां पर? वो कहते हैं हम भी वहां पर है। कैसे वहां पर है, जरा मुझे बताओ भाई, आप कैसे हो वहां पर? हाउ आर दे देयर? दे आर नॉट देयर, वी आर देयर। पीएचडी का डीडी सिलेक्शन किस पार्टी के साथ है? बीजेपी के साथ है या अपनी पार्टी के साथ है? बीजेपी भी है, बीजेपी ही है। अपनी पार्टी क्या है? अपनी पार्टी आप ये बोलो या नाम, ये तो टेक्निकल नाम है इनका, अपनी पार्टी, अदरवाइज बीजेपी, पक्का बीजेपी है ये, इट इज बीजेपी। जब मैं आपके ऑफिस में आया, इससे पहले आप बात कर रहे थे हाई स्पीड इंटरनेट की। हाँ, आज बीजेपी के द्वारा जो हाई स्पीड इंटरनेट यहाँ पे है जो बंद किया गया है, लेकिन जब यहाँ की अपनी रीजनल सरकारें होती थी, जो आपको खूब पता है, उनके वक्त में भी कई बार जो है इंटरनेट बंद किया गया। कितने टाइम? लेकिन मुजफ्फर साहब ने तब बात नहीं की। मैंने हमेशा की, तब आपने सुना नहीं होगा, चुप रहे आप, तब नहीं मेरी बात की। आजकल में चूंकि इलेक्शन का मामला है, इतनी बातें तब नहीं हो रही। आज मैं ज्यादा वोकल हूँ, इसलिए कि बीजेपी है कि एनसीपीडी पे नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं 2 चीज पे बहुत ही इशू खड़े करता था। ये तो आप जो बोल रहे हैं ना इंटरनेट, ये छोटी सी बात आप बोल रहे हैं जी। यहाँ होता था यूनिफाइड कमांड जी। यूनिफाइड कमांड का हेड होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। और अगर चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग हो, वो यूनिफाइड कमांड को डिक्टेट करेगा आपका मुझे करना क्या है। मैं हमेशा कहता था कि भाई जो चीफ मिनिस्टर यहाँ, चाहे आज़ाद साहब बने हैं, चाहे महबूबा जी बनी है, चाहे मेरे छोटे बरादर अपने उमर अब्दुल्ला बने हैं जी, चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज
इमेंस पावर्स अंडर आर्टिकल 370। अगर वो जानेंगे उन पावर को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी चीजें ऐसी हुई होंगी जो नहीं हो पाती। जी, ये इंटरनेट तो एक छोटी सी बात है। आपका अलायंस उस पार्टी के साथ है आज, पीपल्स अलायंस में वो पार्टी भी है। देखो, अगर हम 1955 की बात करें तो प्लेबिसाइड फ्रंट बना था, 20 साल तक टिका। उसके बाद मेरे वालिद उसके जनरल सेक्रेटरी थे भैया, शेख साहब आए, चीफ मिनिस्टर बने, और मैं प्लेबिसाइड फ्रंट का ही पैदावार जिस चीज के लिए बनी थी, लेकिन वो मकसद हासिल नहीं हो पाया। तो आज कितनी उम्मीद है आपकी वाबस्ता है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के साथ कि इसका भी वही कुछ ऐसा होने वाला है कि 5 साल 2 साल टिके और उसके बाद कहीं ना रहे और मकसद भी हासिल ना हो? आप तो पूरी हिस्ट्री में चले गए ना। जी, थोड़ा तो लोगों को बताना चाहिए ना। लोग लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप इनको ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि हम थोड़े से उसके, हमें पूछना पड़ेगा ना। क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं पैदावार ही हूं प्लेबिसाइड फ्रंट की। मेरी पैदाइश 1956 की है जी, और उसके बाद ही कुछ सालों के बाद ही प्लेबिसाइड फ्रंट वजूद में आया, और मेरे वालिद उसके जनरल सेक्रेटरी भी रहे। जी। सो उसका जो किस्सा था वो फिर खत्म हो गया 75 में इंदिरा शेख अकॉर्ड। उसकी भी एक वजह थी, उसके पीछे भी बहुत बड़ी हिस्ट्री थी। वो क्यों बंद हुआ, वो उस वक्त के पूरे मुस्लिम ममालिक की फेडरेशन को पूछना चाहिए। वो उससे ज्यादा पाकिस्तान की लीडरशिप को पूछना है वो सवाल, उससे ज्यादा मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो को पूछना है। 75 अकॉर्ड ऐसे ही नहीं हुआ। उस वक्त बांग्लादेश के 2 हिस्से हो गए थे, तो 71 में हुआ था, ऐसे पाकिस्तान के जी। उसका बैकग्राउंड बहुत दूसरा है। नहीं, आखिरकार तो शेर कश्मीर ने नहीं, शेर कश्मीर ने किसी सूरत में कश्मीर के इशू को बंद नहीं किया। 9 अगस्त 1953 इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मना किया टू साइन ऑन द रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो वादा हुआ है, इस कौम के साथ जो वादा हुआ है, वो ये वादा हुआ है कि आप इसको सर्टिफाई तभी करेंगे जब आप पहले यू विल गिव द रेफरेंस टू द पीपल। उसका मतलब है पहले पब्लिक डिसाइड करेगी हमको क्या करना है हमारे मुस्तकबिल के साथ। तब वो अरेस्ट हुए और 22 साल जेल में रहे। और 75 का अकॉर्ड, उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है जिसको बताते बताते कभी, या तो आप मेरे साथ इंटरव्यू कीजिए ओनली ऑन 75 तक आप प्लेबिसाइड फ्रंट में थे। सडनली प्लेबिसाइड फ्रंट क्यों ऑफ हुआ, मैं आपको भरपूर बताऊंगा। आपके जो बच्चे हैं यहाँ के, जो नौजवान हैं, जिनको बिल्कुल बाखबर हैं इस चीज से, बेखबर हैं इस चीज से, मैं उनको बता दूंगा कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। यहाँ बीजेपी के साथ पीपल्स अलायंस जो है, यहाँ बीजेपी के साथ खिलाफ इलेक्शन लड़ रही है, तो लद्दाख में उनका अलायंस बीजेपी के साथ है। किनके? इससे एनसी का। कहाँ अलायंस? लद्दाख में। आई हैव नॉट आइडिया। यू आस्क दिस क्वेश्चन टू उमर अब्दुल्ला, नॉट टू मी। आई हैव नो आइडिया, आई डोंट नो अबाउट इट। अगर कोई टेक्निकल इशू है जी, अलग बात है। अगर है जो आप कह रहे हैं, विच आई थिंक इट इज नॉट देयर, देन दे शुड ब्रेक इट इमीडिएटली। क्या उम्मीद है आपकी कि कितनी सीट्स जो है, 280 सीट्स का इलेक्शन हो रहा है डीडीसी में, तो पीएजीडी कितनी सीट्स ले सकते? 280 आउट ऑफ 280। लेकिन जम्मू में तो इसकी बेस बहुत कमजोर ये है। मेरी उम्मीद है, ये मैं आपने मुझसे सवाल किया, आपकी क्या उम्मीद है? मैं कह रहा हूँ पूरे 280। तो एक्सपेक्टेड है 280 मिलेंगे? एक्सपेक्टेड है, वेरी क्लोज टू, जो अगर अल्लाह ने चाहा तो जो काम हुआ है जैसा लग रहा है। लेकिन ग्राउंड में जो देखिए, आपके पार्टी के कैंडिडेट कहीं देखने को नहीं मिले, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर हम एनसी, पीडीपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें, जिसमें 3 अहम पार्टीज है, उनके अगरचे यहाँ पीपल्स अलायंस का कहीं पे मैंडेट नहीं मिला, तो उन्होंने वहां पे अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया। मैं पहले उसको प्रॉक्सी कैंडिडेट बनाया, मैं आपके उसका सपोर्ट करने लगे, उससे जो पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन का कैंडिडेट। पहले मैं आपका एक चीज को, जी, मैं आपके 2 क्वेश्चन हैं कि मेरी पार्टी कैंडिडेट ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि मेरा इशू, मैंने आपको पहले भी कहा, इलेक्शन कभी नहीं है। अब चूंकि मैं अलायंस का एक मेंबर हूं, सो मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना है। ठीक, अलायंस को मजबूत करने के लिए जब ये सीटों का ये एडजस्टमेंट हो रही थी, तो मैंने जम्मू से करीब 1 दर्जन सीट्स और यहां से वैली से करीब 10 से 12, माने लगभग 20 और 24 के बीच में मैंने छोड़ दिया अलायंस को। मैंने कहा चलिए दीजिए इन सबको आपस में, क्योंकि इश्यूज आ रहे थे बहुत।
नो इशू कि आप 1 जीते या 5 लड़े या 100 लड़े, डजंट मैटर। और फिर मैंने वो सीट्स ली, जैसे बांडीपुर की ली, सोईबुक की ली, पुलवामा में ली, जो बड़ी ही खतरनाक मानी जाती हैं फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। इसलिए ये सीटों का, ये आप क्या जीते, 1 जीतते हैं, 10 जीतते हैं, 50, इट इज ऑफ नो कंसिडरेशन टू मी। प्रॉक्सी कैंडिडेट्स के बारे में सो मैं एक चीज बता कर दूं, आई लेफ्ट फॉर द स्पिरिट ऑफ द अलायंस। मैंने करीब 2 दर्जन सीटों को बोल दिया अलायंस को, ये ले लीजिए आप, आई विल नॉट फाइट, बांटिए किसको बांटना है। दैट इज द आइडिया। द आइडिया इज टू बीट द बीजेपी, बीट द आरएसएस। हाँ, फिर ये जो आप दूसरी बात कर रहे हैं, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़े हुए, ये चूंकि जल्दी से इलेक्शन हुआ था, और जो वर्कर्स लेवल पे बात होती है, इस पंचायत के लेवल पे, वहां पे सिचुएशन कुछ और होती है, वहां के लोकल इश्यूज होते हैं। तो वो चाहते हैं कि नहीं ये बंद हो, ये मेरे गांव का ये उठना चाहिए, वो उधर का वो उठना चाहिए। तो अब इसमें लेकिन उसके बाद जो लीडर्स है ना एनसीपीडी के या पीसी के, उन्होंने भी उनको सपोर्ट किया ना, कहीं अपने वर्कर्स को फोन करके बताया कि आप इसको सपोर्ट करो। देखिए, जहां जहां पर ऐसी बात होगी जो रिजल्ट के बाद, और जहां जहां पर अगर कहीं नुकसान हुआ होगा उसका, तो उनके खिलाफ एक्शन ली जाएगी क्या? 100% पार्टी से निकाल दिया जाएगा? 100%। आई विल, हाउ कैन यू एश्योर कि? आई कांट एश्योर, बट आई विल रेज दिस मैटर अप। ओके, क्योंकि मेरे जहां मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी, मैं बताऊंगा आपको, मैं जहां खुद इलेक्शन लड़ रहा हूं एक जगह पर, आई हैव द सेम इशू। इन केस आपकी इस राय को नहीं माना गया कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आप उस सूरत में क्या करोगे? क्या करेंगे? उनको बोलेंगे भाई इसको दुरुस्त करो। छोड़ोगे? क्यों छोड़ोगा अलायंस? अलायंस इज फॉर अ बिगर पर्पस। फिर सिंसियरिटी नहीं है ना? नहीं, फिर सिंसियरिटी, अलायंस इज फॉर अ वेरी, मेरे लिए अलायंस इज फॉर 370 एंड 35A। मुझे बाकी इन चीजों से कोई लेन देन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, सिंसियरिटी नहीं है ना, फिर जो उसमें लीडर्स हैं उनमें सिंसियरिटी नहीं है ना? या आप यही समझते हो कि फारूक साहब, उमर साहब, महबूबा जी और आप, अगर आप में ठीक बनती है, आप में जो है अंडरस्टैंडिंग है, तो अभी तक तो बड़ी जबरदस्त है। देखो भैया, बहुत कोशिश हो रही है कि इस अलायंस को तोड़ा जाए, बहुत कोशिश हो रही है कि इस अलायंस को तोड़ा जाए, अभी तक नहीं टूटा है। मेरे पास खुद कुछ लोग ऐसे आए, इलेक्शन अभी चालू भी नहीं हुआ था, उन्होंने मुझे यह तासुर दिया कि अगर मैं इस अलायंस से निकलता हूं तो ये क्या, वो मेरे लिए शायद चीफ मिनिस्ट्री का इंतजाम कर रहे थे। मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नो, नथिंग डूइंग, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अवर पीपल एंड एट द कॉस्ट ऑफ 370 एंड 35। मंजूर नहीं है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे मुजफ्फर शाह साहब, जो अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है और गुपकार अलायंस के एक अहम फर्द है, जो हर बात पे, हर इशू पे बात करते रहते हैं। बेबाकी इजाजत पीरज़ादा शाकिर को।